हरे कृष्णा। श्री श्री लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की जय। आज हम ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत श्री नृसिंह कवच के मंत्रों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, जिसकी रचना प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। नृसिंह देव के इस कवच का जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन 3 बार या कम से कम 1 बार अगर जाप करता है तो वह व्यक्ति समस्त प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा, शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, इनकी बाधाओं से हमेशा सुरक्षित रहता है। तो आइए हम इस श्लोक पर, प्रार्थना पर अपने पूर्ण हृदय के साथ भगवान श्री नृसिंह देव के चरण कमलों पर ध्यान करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को प्रारंभ करें। नृसिंह कवच की महिमा। अब मैं उस नृसिंह कवच का उच्चारण करता हूँ जिसका उच्चारण पहले प्रहलाद महाराज ने किया था। यह कवच बहुत शुद्ध है, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। श्लोक क्रमांक 2 से 7। ध्यान, भगवान श्री नृसिंह देव पर ध्यान। श्लोक 2। यह कवच समस्त संपत्ति, मुक्ति, स्वर्गिक उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान नृसिंह देव जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, उनका स्मरण करते हुए इस कवच का उच्चारण करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 3। भगवान नृसिंह देव स्वर्ग सिंहासन पर आरूढ़ हैं। उनका मुख कमल खुला हुआ है, उनकी 3 आंखें हैं, उनका रंग शरतकालीन चंद्रमा की कांति जैसा है। उनके वाम अंग में श्री लक्ष्मी देवी विराजित हैं। अपने शौर्य द्वारा वह सभी भौतिक एवं दिव्य आध्यात्मिक गुणों के आश्रयदाता है। श्लोक क्रमांक 4। भगवान श्री नृसिंह देव की 4 भुजाएं व कोमल अंग हैं। उन्होंने स्वर्ण कर्ण कुंडल पहने हैं। उनकी छाती पर दिव्य मणि स्थित है। वह हाथ में सोने के आयुध धारण किए हुए। श्लोक क्रमांक 5। उनके पीले निर्मल वस्त्रों का रंग पिघले हुए सोने के सदृश है। वह अपने हार, गलमालाओं व चमकीले मणियों के द्वारा इंद्र एवं अन्य देवताओं के मध्य सुशोभित हैं। श्लोक क्रमांक 6। उनके दोनों चरण कमल भी सुंदरता से सजे हुए हैं। उन पर कमल, चक्र, शंख व गदा आदि चिन्ह अंकित हैं। उनके अनेक पार्षद जैसे कि गरुड़ उनकी स्तुति गान में लगे हुए हैं। श्लोक क्रमांक 7। नृसिंह कवच पढ़ते हुए अपने हृदय में भी नृसिंह देव का इस प्रकार सिंहासन पर बैठे हुए रूप में चिंतन करते हुए अपना मन स्थिर करके उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नृसिंह देव, आप विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए। अब आगे के श्लोक 8 से 19 तक में हम भगवान श्री लक्ष्मीपति नरसिंह देव से अपने शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। श्लोक क्रमांक 8। हे नृसिंह देव, आप जो कि स्तंभ में छुपे रहने के साथ साथ सभी जगह विराजित हैं, अपनी कृपा से मेरे माथे की रक्षा करें। हे नृसिंह देव, आपकी आंखें सूर्य, चंद्रमा व अग्नि की तरह हैं, आप मेरे आंखों की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 9। हे नृसिंह देव, सभी विद्वान मुनिजन आपकी स्तुति गान में लगे रहते हैं। आप मेरी स्मृति एवं बुद्धि को शुद्ध कर दें। आपकी नाक सिंह की नाक जैसी है, कृपया मेरे नाक की रक्षा करें। आपका चेहरा लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, आप मेरे चेहरे की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 10। हे नृसिंह देव, आप समस्त ज्ञान के स्वामी हैं, आप मेरे जिह्वा की रक्षा करें, जिनका मुख चंद्रमा के सदृश सुंदर है। प्रहलाद महाराज सदैव आपकी पूजा करते हैं, आप सदैव मेरे मुख की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 11। हे नृसिंह देव, आप मेरे कंठ की सदैव रक्षा करें। हे नृसिंह देव, आप समस्त विश्व की रक्षा करते हैं, मेरे कंधों एवं कमर की रक्षा करें। आपके हाथों में सदैव दिव्य शस्त्र रहते हैं, आप मेरी भुजाओं की रक्षा करें। श्लोक 12। हे नृसिंह देव, आप सभी देवों को सदैव आशीर्वाद देते हैं, आप मेरे हाथों की रक्षा करें। आप सभी योगियों के हृदय में हरि के रूप में विद्यमान हैं, कृपया मेरे हृदय की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 13। हे नृसिंह देव, आप सभी देवों में महान हैं, कृपया अपने उन पंजों से मेरे मध्य भाग
एवं वक्ष स्थल की रक्षा करें, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वक्ष चीर दिया। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा उन्होंने आपकी स्तुति की। आप मेरे नाभि की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 14। हे नृसिंहदेव, आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, कृपया मेरे कमर की रक्षा करें। आप सभी मंत्रों का गुह्य रूप हैं। आप मेरे शरीर के गुप्त अंगों की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 15। हे नृसिंहदेव, आप मनुष्य रूप धारण करके सभी की रक्षा करते हैं, उसी रूप में मेरी जांघों की रक्षा करें। आपने इन समस्त विश्व का बोझ उठाया है, कृपया आप मेरे घुटनों की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 16। हे नृसिंहदेव, देवताओं को ऐश्वर्य एवं राज्य प्रदान करने वाले, कृपया मेरे पैरों की रक्षा करें। हे सहस्त्र मुख वाले परम भोक्ता, सर्वक्षम प्रभु, कृपया मेरे देह की सभी दिशाओं से रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 17। हे नृसिंहदेव, जैसे विष्णु अग्नि की रक्षा करते हैं, आप मेरी पूर्व दिशा से रक्षा करें। देव स्वरूप में आप मेरी दक्षिण दिशा से भी रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 18। हे नृसिंहदेव, आपका मुख सदैव सर्वत्र विद्यमान रहता है, आप पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। हे नृसिंहदेव, आप अत्यंत भयंकर रूप धारण करते हैं, आप पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। और रक्षा के ऊपर यह आखिरी श्लोक, श्लोक 19। हे नृसिंहदेव, हे सर्वमंगलकारी भगवान, सूर्यदेव की दिशा उत्तर पूर्व से मेरी रक्षा करें। आप साक्षात मृत्यु को भी भयभीत करने वाले हैं, कृपया इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से मेरी रक्षा करें। आगे के श्लोक 20 से 30 तक में इस नृसिंह कवच का श्रुति फल बताया गया है। जिस साधक इस कवच का पाठ करेगा तो उससे उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। श्रुति फल श्लोक क्रमांक 20। प्रहलाद महाराज के मुख से उच्चारित हुए इस कवच का जो कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से उच्चारण करता है, वह तुरंत ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक क्रमांक 21। इस कवच का जाप करते समय जो भी इच्छा होगी वह बिना संदेह के पूर्ण होगी। उसे पुत्र, धन, उच्च लोक व लंबी आयु प्राप्त होगी। श्लोक क्रमांक 22। जो व्यक्ति इस कवच का जप करेगा वह सदैव विजयी होगा। उसे इस विश्व में तथा अन्य किसी लोक के नक्षत्र प्रभावित नहीं कर सकेंगे। श्लोक क्रमांक 23। इस कवच के प्रभाव के कारण बिच्छुओं व सर्पों का दंश भी समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म, राक्षस एवं अन्य दैत्य भी इस कवच से भयभीत होकर भाग जाएंगे। श्लोक क्रमांक 24। यदि इस कवच को लिखकर किसी यंत्र में स्थित करके बाजू अथवा कमर में पहना जाए तो उसे पहनने वाला व्यक्ति सभी कार्यों में पूर्णता प्राप्त करेगा। श्लोक क्रमांक 25। यदि कोई इस कवच का प्रतिदिन 1 बार या 3 बार उच्चारण करेगा तो उसकी सभी स्थितियां शुभ हो जाएंगी, उसे इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति मिल जाएगी एवं वह देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों में सदैव विजयी रहेगा। श्लोक क्रमांक 26। यदि कोई शुद्ध हृदय से इस कवच का 32,000 बार पाठ करेगा तो उसे परम शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। श्लोक क्रमांक 27। यह कवच अन्य सभी मंत्रों का राजा है अथवा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। श्लोक क्रमांक 28। तिलक लगाते समय कोई 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो वह सभी ग्रहों के कुप्रभावों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 29। यदि भोजन करते समय भगवान श्री नृसिंहदेव का ध्यान करते हुए यह कवच पढ़ा जाता है तो सभी प्रकार की उदर व्याधियां यानी कि पेट संबंधित रोग समाप्त हो जाएंगे। श्लोक क्रमांक 30। अधिक क्यों कहना चाहिए? व्यक्ति स्वयं भगवान नृसिंहदेव के साथ गुणात्मक एकता प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ध्यान करने वाले के मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी और अंततः पूर्ण आहुति के रूप में भगवान श्री लक्ष्मीपति नृसिंहदेव की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए प्रणाम निवेदन करते हुए प्रहलाद महाराज
यह प्रार्थना अर्पित करते हैं। श्लोक क्रमांक 31। मैं दिव्य नृसिंहदेव को प्रणाम करता हूँ। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी असंख्य भुजाओं से अन्यों के लिए चिंता उत्पन्न करने वाले दैत्यों को मार भगाया है। वह इस विश्व का अन्य लोकों में ऐसे दैत्यों में भय फैलाने के लिए ही प्रकट हुए हैं। उन्होंने इस दैत्यों के सिरों को काटकर उसका वध कर दिया है। उन्होंने अपने क्रोध के कारण इन दैत्यों को रुला दिया है। सब दैत्यों का भार स्वयं पर ले लिया है। उनके शरीर से उत्पन्न होने वाला दिव्य प्रकाश सभी जगह व्याप्त हो रहा है। ऐसे नृसिंहदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद महाराज के द्वारा विरचित ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत श्री नृसिंह कवच यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान श्री श्री लक्ष्मीपति नरसिंहदेव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।